वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीरीज का, पी बाई क्यू सीरीज का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 क्लास 10th मैथ सीबीएसई का। ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा वीडियो है पी बाई क्यू सीरीज में। और इससे पहले जो 6 चैप्टर है, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ट्रायंगल, उसका भी पी बाई क्यू हो चुका है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। साथ में क्या है कि पूरे पी वाई क्यू सीरीज का एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है यूट्यूब पे, तो उसको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, उससे भी आप पूरे क्वेश्चन को, पूरे पी वाई क्यू सीरीज को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है 2020 में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, द पॉइंट पी ऑन ए एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस, यानी कि कोई पॉइंट पी है जो कहां पे है, ऑन एक्स एक्सिस पे है, और जो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, जो इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है -1 0 और बी से, दोनों से इक्वी डिस्टेंस, यानी ए से भी इतनी डिस्टेंस पे जितना बी से है। ठीक है, और हमारा क्या दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट 5 और 0, तो हमको कोऑर्डिनेट बताना है पी का। पहला ऑप्शन क्या है 2 0, फिर बी में है 0 2, और सी में है 3 0, और डी में है 2 2। ठीक है, तो चलिए हमारा पी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। अज्यूम कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या है, क्या हो जाएगा, x और 0। क्या कि हमारा y एक्स एक्सिस पे जो y कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये p पॉइंट कहां है, ऑन एक्स एक्सिस है, इसीलिए p का एक कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, और y का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो हमारा हमको गिवन है कि pa इक्वल टू pb है, यानी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं और pa pb का वैल्यू निकालते हैं, दोनों से इक्वेट करके x का वैल्यू निकालते हैं। तो p क्या होता है, अंडर रूट आ जाएगा। चलिए ऐसे कर लेते हैं, x माइनस प्लस 1। ठीक है, x इसको x2 मान लिया, और x को y2 मान लिया, और इसको x1 x2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और क्या हो गया, y वाला, y का क्या है टर्म इसका 0 0, और इसमें भी 0 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पे pb में x2 माइनस 5, x1 कितना हो गया 5 का स्क्वायर, प्लस यहां पे भी 0 है, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये तो 0 था तो 0 ही हो गया, ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और ये भी 0 हो जाएगा, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये a माइनस b का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 10 वाला टर्म इधर लाइए इधर, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये क्या हो जाएगा 12x इक्वल टू 24। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/2, तो क्या हो जाएगा 2, x का वैल्यू क्या आ गया 2। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो जाएगा 2 और 0। तो 2 0 कौन सा ऑप्शन है, 2 0 हमारा ये ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया है, ये क्वेश्चन आया है 2023 में। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 5 और पॉइंट है -3 1 के बीच में क्या डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मान लिया कोई पॉइंट है x1 और y1, और दूसरा पॉइंट है x2 y2। इस दोनों के बीच में डिस्टेंस, अगर हमारा ये पॉइंट a है और ये b है, तो ab का लेंथ क्या हो जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे x2 ये हो गया, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 y2 हो गया। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो -3 और -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, -3 0 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 5 कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर। ये -3 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 9, और इसका 16 कितना आ जाएगा, √25 क्या आ जाएगा 5। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा 5। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है ना,
क्या आ गया, डिस्टेंस कितना हो गया 5 यूनिट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। ये क्वेश्चन कब आया है, ये क्वेश्चन 2020 में आया है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट -3, 5 इन एक्स एक्सिस आर। अब ये हमको बताना है रिफ्लेक्शन कहाँ होगा इस पॉइंट का। एक्स एक्सिस को मिरर मान के करेंगे, ठीक है ना। ये रिफ्लेक्शन मतलब होता है कि किसी एक्सिस को या तो एक्स एक्सिस को मिरर मान लीजिए या वाई एक्सिस को मिरर मान लीजिए या फिर हम ऑरिजिन को मिरर मान लेते हैं। तो ये पॉइंट कौन सा हो सकता है इसका रिफ्लेक्शन, -3, 5 का, 3, 5, 3 -5, -3 -5 या -3 और 5। ठीक है, इसको बनाने के लिए पहले हम लोग एक्सिस बना लेते हैं। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। ये ऑरिजिन हो गया, ये -1 -2 -3, इधर 1 2 3, चलिए उसकी जरूरत तो है नहीं, ठीक है। ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 वाई एक्सिस का, ठीक है। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। हमारा क्या है -3 5 कोई पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है ना, ये कोई पॉइंट है, ठीक है। -3 और 5 मान लीजिए ये पॉइंट है P कोई पॉइंट है -3 और 5, ठीक है। अब इसका रिफ्लेक्शन कहां दिखेगा, एक्स एक्सिस पे। कौन सा, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब ये वाला एक्सिस। ये इसको हम लोग मिरर मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, मिरर। एक्स एक्सिस को मिरर मानेंगे। तो इसका इमेज कहां बनेगा, इसका इमेज इधर बनेगा कहीं पे, कहां बनेगा इसका इमेज, ये मिरर हो गया। ये मिरर से कितनी दूरी पे है, यहां से 5 डिस्टेंस पे है, 5 यूनिट पे। ये 5 यूनिट नीचे बनेगा, ठीक है ना। यहां से 5 यूनिट नीचे बनेगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 माने माइनस में है ये, -1 -2 -3, ठीक है ना, -5, ठीक है। ये -1 है तो ये नीचे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं पे बनेगा और ये 3 तो यहीं से आएगा ये। तो क्या होगा इसका पॉइंट क्या होगा, -3 और -5। इसका पॉइंट एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस अगर मिरर होके होता है तो रिफ्लेक्शन जब एक्स एक्सिस से होता है तो क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट -3 तो रहेगा ही और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम वाई एक्सिस को ये मानेंगे तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, -3 का, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 और 5 का, -3 तो -3 रह जाएगा और ये 5 जो है वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा -5। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको एक्स एक्सिस को हम लोग मिरर मान लिया, रिफ्लेक्शन यानी एक्स एक्सिस को मिरर मान के काम चल रहा है। तो ये मिरर का इमेज कहां बनता है, सेम डिस्टेंस पे। तो यहां से डिस्टेंस कितना, 5 यूनिट। एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे, ये पॉइंट 5 यूनिट पे। तो यहां से भी 5 यूनिट नीचे बनेगा, पीछे बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट आया है, क्वेश्चन आया है 2020 में, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द पॉइंट इफ द पॉइंट P 6 to डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग AB जो लाइन है, लाइन सेगमेंट, उसको P जो है पॉइंट जो है वो क्या करता है 3:1 रेशियो में बांटता है। देन द वैल्यू ऑफ Y, और A का कोऑर्डिनेट क्या है 6 5 और B का कोऑर्डिनेट क्या है 4 Y। तो Y का वैल्यू हमको बताना है। यानी हमारा ये क्या है, पॉइंट AB है कोई लाइन सेगमेंट, इसको P जो पॉइंट है वो कितना रेशियो में बांटता है, 3:1 रेशियो में बांटता है, ठीक है। 3:1 रेशियो में बांटता है। ये हमको P का कोऑर्डिनेट बता, P का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ हमको, ठीक है। हमको Y का वैल्यू बताना है। A का कोऑर्डिनेट क्या है 6 5 और B का है 4 Y। हमको Y कोऑर्डिनेट बताना है। तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, M1 अगर M और N रेशियो में बांटता है या M1 M2 रेशियो में बांटता है तो क्या हो जाएगा, M फॉर्मूला क्या होता है, यानी P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, P का कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होता है। P का कोऑर्डिनेट अगर XY है, XY है तो क्या हो जाएगा, ये X1 Y1 हो जाएगा, ये X2 Y2 हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, M X2 प्लस N X1 डिवाइडेड बाई M प्लस 1। और Y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, M Y2 प्लस N Y1 बाई M प्लस N। यहाँ M और N का वैल्यू कितना है, M का वैल्यू 3 है, N का वैल्यू 1 है। हमको सिर्फ Y कोऑर्डिनेट चाहिए क्योंकि Y का वैल्यू चाहिए हमको। तो Y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, ये इसका वैल्यू निकलेगा 6 और 2 का वैल्यू। ये XY क्या हो जाएगा 6 और 2, यानी जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट की। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगा, M का वैल्यू कितना 3 और Y2 क्या है, यहाँ पे Y2 यहाँ पे Y है और Y1 क्या है, Y1 हमारा 5 है और ये किसके डिवाइड कर रहा है 3 + 1।
तो 3:1 है, तो m और n हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 = 3y + 5 = 4, इधर चला जाएगा, 2 × 4 = 3y + 5, तो क्या हो जाएगा 3y 8 - 5, 5 इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा 3y = क्या हो जाएगा 3, y = क्या हो जाएगा 3/3, क्या आ जाएगा 1, y का वैल्यू क्या आ गया 1, y का वैल्यू क्या आ गया 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन कब आया है, 2020 में आया। क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड 0, यानी x कोऑर्डिनेट क्या हो गया a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया किसी पॉइंट का 0, और दूसरा पॉइंट जो है उसका x कोऑर्डिनेट क्या है 0, और y कोऑर्डिनेट क्या है a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज। अब ऑप्शन में क्या है a² + b², दूसरा ऑप्शन क्या है बी में a² - b², और सी क्या है √a² + b², और डी में क्या है √a² - b²। तो हमारा मालूम है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला किसी पॉइंट का, ठीक है, दो पॉइंट है, अगर मान ले x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2 हो, ठीक है, तो क्या पॉइंट होता है फॉर्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 क्या हो गया, इसको x1 मानिए, इसको y1, और ये क्या हो गया x2, और ये हो गया y2, ठीक है। हम पुट कर देते हैं वैल्यू, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, फॉर्मूला डिस्टेंस √x2 का वैल्यू कितना है 0, 0 - a cos थीटा, और ये माइनस है तो ये भी माइनस ही हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस से सब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ही हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, और प्लस y2 क्या है, ये है हमारा y2 a sin थीटा माइनस b cos थीटा, और y1 क्या है 0, तो -0 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें, ये दोनों ये 0 से -0 ही हो जाएगा, तो माइनस हम कॉमन निकाल लें, और माइनस का स्क्वायर, अच्छा चलिए हम लिख लेते हैं ऐसे, a cos थीटा b sin थीटा, यही होगा ना, 0 है तो कुछ नहीं होगा, ये तो माइनस ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ये भी a sin थीटा माइनस b cos थीटा, 0 हो गया तो खत्म हो जाएगा 0, ठीक है, 0 माइनस करने से क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नंबर प्लस हो जाएगा दोनों, ठीक है ना, ठीक है, ये माइनस दोनों से निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये हमारा a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। ये माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, इसको हटा देते हैं, अब ये प्लस हो गया, अब ये क्या हो जाएगा a² cos² थीटा प्लस b² cos² थीटा, a² sin स्क्वायर होगा ना, b sin स्क्वायर है, b sin है, b क्या है यहाँ पे sin है, सॉरी मेरे से गलती हो गया, b क्या है sin है, तो b² ये क्या हो जाएगा sin² थीटा प्लस 2ab cos थीटा और sin थीटा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b², तो a² प्लस a क्या है a cos थीटा, a cos थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा a² cos² थीटा, और b sin थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा b² sin² थीटा, और 2a क्या है 2ab, तो 2a cos थीटा इंटू b sin थीटा, तो क्या हो जाएगा 2ab cos थीटा, और यहां पे भी क्या होगा माइनस में है, तो a², अब a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b², तब यहां पे क्या हो जाएगा a² sin² थीटा और प्लस b² cos² थीटा और माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, एक माइनस है एक प्लस है। अब यहां पे हमारा a वाला टर्म बचा क्या a² कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा cos² थीटा, और यहाँ पे a² किसके साथ है sin² थीटा के साथ है, ठीक है, और यहाँ पे b² कॉमन निकाल लीजिए, इस दोनों में b² है, इसमें भी b² है, यहाँ पे a² इसमें था और इसमें था, तो b² कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा। हमको मालूम है ये sin² थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है ना, आइडेंटिटी है, ट्रिकोनोमेट्री आइडेंटिटी है। ठीक है ना, तो उस आइडेंटिटी का यूज किया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना, साइन स्क्वायर प्लस ये तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक ही चीज हुआ, ये क्या हो जाएगा इंटू 1, और ये भी 1 बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, तो क्या बन गया अंडर रूट, क्या आ जाएगा आंसर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया है 2020 में आया है। इफ द पॉइंट पी, इसका कोऑर्डिनेट क्या है K0, डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए और बी को। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2 - 2 और बी का कोऑर्डिनेट क्या है -7 4। किस रेशियो में डिवाइड करता है बी को 1:2 में। तो फाइंड द देन द वैल्यू ऑफ के। ऑप्शन में क्या है A1 B2 और C -2 और D -1। यानी हमारा क्या दिया हुआ है कि ए लाइन सेगमेंट ए और बी है, इसको P कोई पॉइंट है जो 1:2 रेशियो में बांट रहा है। ठीक है, और P का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है, P का कोऑर्डिनेट कितना है K और 0, और हमारा A का कोऑर्डिनेट क्या है 2 - 2 और B का कोऑर्डिनेट क्या है -7 और 4। ठीक है, तो ये हमको K का वैल्यू फाइंड करना है। हमको मालूम है सेक्शन फार्मूला क्या होता है, अगर हमारा कोऑर्डिनेट x, P का कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका x2 y2 और ये m1 m2 रेशियो में बांट रहा है। तो हमारा P का कोऑर्डिनेट यानी x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा P का m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस m1 प्लस m2। ठीक है, ये होगा। तो हमारा खाली हमको K का वैल्यू निकालना है, वो तो 0 है ही, तो P का x कोऑर्डिनेट निकालना है। P x कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा m1 क्या है 1 और x2 कितना है x2 है -7 प्लस m2 क्या है 2 और x2 क्या है x1 क्या है 2 सॉरी x2 क्या है x1 क्या है 2। ठीक है, और ये क्या है 1 + 2, तो क्या हो जाएगा -7 + 4 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या आ जाएगा -3/3, तो क्या आ जाएगा ये -1। K का वैल्यू क्या आ गया -1। K का कौन सा वैल्यू होगा -1 कौन सा ऑप्शन है D। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा D, क्या आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा D। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा D। ये क्वेश्चन कब आया 2019 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, क्या है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ P, और P कहां है ऑन x एक्सिस पे, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P A से भी है और B से है। यानी हमारा P पॉइंट कहां है P ऑन x एक्सिस पे है। ठीक है ना, x एक्सिस पे है, और PA इक्वल टू क्या है PB हो जाएगा। तो x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा एट x एक्सिस y कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा इज 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा x और 0 हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा x और 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो हमारा क्या बोला इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि P A डिस्टेंस फॉर्मूले से हम लोग PA निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो गया x, तो PA का वैल्यू PA हमारा क्या दिया हुआ PA इक्वल टू PB है, तो PA का वैल्यू पुट कर देते, PA क्या हो जाएगा x, और ये माइनस है अंडर रूट में होगा माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट इसका 0 है, इसका भी 0 है, ये तो, और ये किसके बराबर होगा इसके बराबर। यहां पे क्या है x -6 का होल स्क्वायर, और यहां पे भी 0 - 0 होगा। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये तो 0 हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा अंडर रूट x - 6 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग यहां पे चल रहा है, यहां पे बना लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x - 6 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा x² + 4 + 4x, और ये क्या हो जाएगा x² + 36 - 2x। ठीक है ना, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, x² कट जाएगा, तो a क्या है यहाँ पे x और b क्या है y, b क्या है 2, यहाँ पे x क्या है
ए क्या है x और b क्या है -6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, ये 12 इधर आएगा और 4 को इधर 12x को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 12x और ये 36 और इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो इधर आया प्लस 16x इक्वल टू क्या हो जाएगा 32, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 32/16, क्या आ जाएगा 2, x का वैल्यू क्या आ गया 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो जाएगा, नेट्स ऑफ p क्या है x और 0, तो 2 और 0 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ p 2 0, 2 एंड 0, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है 2019 में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए का कोई कोऑर्डिनेट मालूम करना, कोई पॉइंट है, क्या है ए, क्या है ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्किल, ए बी का डायमीटर है और उसका सेंटर क्या है उस सर्किल का 2 - 3 और बी कोई पॉइंट है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है ये है, ये हमारा सर्किल है, ठीक है, इसका सेंटर है और ये डायमीटर है, ये ए पॉइंट है, ए का आपको कोऑर्डिनेट बताना है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और कोई सेंटर को सी मान लेते हैं तो सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 2 - 3 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 4। तो हमको ए का कोऑर्डिनेट बताना था, हम इसको x मान लेते हैं और 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। लेट अस अज्यूम कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज क्या है x और y। हमको मालूम है कि c इज द सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक है। देन c क्या हो जाएगा, c इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी होगा, ठीक है ना। सेंटर जो होता है वो क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, सर्किल का सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, c इज द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2/2, कोऑर्डिनेट ऑफ मिक्स्ड पॉइंट क्या होता है और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो हमारा c का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, कोऑर्डिनेट यानी कि 2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 1/2, ठीक है। और इससे हम और क्या हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 4/2, इससे निकाल लीजिए। तो 4 इक्वल टू x प्लस 1, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 4 - 1, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। उसी तरह से इससे भी निकाल लीजिए, तो -6 इक्वल टू y प्लस 4, तो क्या हो जाएगा -6 और इधर आ जाएगा तो माइनस, तो -10 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -10। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए इज क्या हो जाएगा 3 और -10, क्या हो जाएगा 3 एंड -10, ठीक है। इस तरह से हमारा निकल जाएगा 3 और -10। ये क्वेश्चन भी कब आया है 2019 में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल। क्या है ए बी क्या है डायमीटर है, तो पॉइंट ए का हमको कोऑर्डिनेट बताना है और उस सर्किल का सेंटर कितना है -2 और 2 और बी क्या है, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 3 4। अभी जो बनाया था वो सही सवाल है, ये सर्किल बनाया हमारा, सेंटर है ये और ये क्या हो जाएगा सेंटर से डायमीटर पास करता है, ठीक है ना। ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट हम x y मान लेते हैं, बी का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है 3 4 और सेंटर जो को सी मानते हैं, सी का कोऑर्डिनेट -2 और 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम ऑफ ए क्या है x y, ठीक है। तो हमारा सेंटर है यानी कि सी क्या होगा, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी होगा, क्योंकि सेंटर जो होता है सर्किल का वो क्या होता है डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, किसी भी सर्किल में। तो हमको मालूम है मिड पॉइंट का क्या होता है x1 प्लस x2, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको xy, तो हमको मालूम करना है तो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है x1, x1 क्या हो गया ये x हो गया और ये x1 x2 x1 y1 और ये x2 y2। तो हमारा -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 क्या हो गया x प्लस 3/2 और y का यानी कि 2, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y1 प्लस
4/2, तो क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू x प्लस 3, तो -4 और ये 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा x का वैल्यू क्या आ जाएगा -7। दूसरी तरफ ये हो जाएगा 2 इधर जाएगा तो 2 इंटू 2 4 और ये y इक्वल टू 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 4 क्या हो जाएगा y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो जाएगा -7 और 0, कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो जाएगा -7 और 0, ठीक है। ये क्वेश्चन कब आया है, क्वेश्चन आया है 24 में, 2024 में आया है। फाइंड द रेशियो विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स, एक लाइन सेगमेंट जो है पॉइंट जो है ज्वाइन कर रहा है 5 3 और -1 6 को, तो इसको y एक्सिस, ये लाइन सेगमेंट जो है y एक्सिस को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है हमको ये बताना है। तो हमारा मालूम है कि किसी भी y एक्सिस पे वो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना, उस पॉइंट का। तो हमारा मालूम है कि ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा इज 0, x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, यानी लेट अस अज्यूम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या है 0 और y मान लिया, ठीक है। तो हमारा क्या है y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब ये पॉइंट हमको किस पे डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, ये बताना है। और क्या मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम पॉइंट्स P डिवाइडेड लाइन सेगमेंट इनटू k:1 रेशियो, ठीक है, k:1 रेशियो में। तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे लिख देते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारा कोई पॉइंट, कोई लाइन सेगमेंट हमारा A, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है। और ये कोई पॉइंट P है, इसको m1 और m2 रेशियो में बांट रहा है, और x P का कोऑर्डिनेट क्या है x और y है। तो हमारा P का वैल्यू क्या होता है, P का यानी x का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, y का कोऑर्डिनेट होता है m1 y2 प्लस m1 y1 बाय m1 प्लस m2, यही होता है ना। ये हमारा फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। हम क्या माना है, m1 क्या हो गया यहाँ पे k और m2 क्या हो गया 1, और हमारा ये जो पॉइंट है ये 0 और y है, ठीक है ना। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हमारा A B इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, ठीक है ना। तो हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा, P यानी 0y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया x1 y1 और ये x2 y2, और m1 क्या है, m1 ये हो गया और m2 ये हो गया। तो क्या हो जाएगा k इंटू -1 प्लस 1 इंटू 5 बाय k प्लस 1, और दूसरा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा k इंटू 6 प्लस 1 इंटू 3 और k प्लस 1, ठीक है। तो ये दोनों, ये क्या हो जाएगा, और इसको सॉल्व करें, यहां पे बना लेते हैं, ठीक है। तो P 0y किसके बराबर हो जाएगा, इसका ये क्या हो जाएगा -k प्लस 5 बाय k प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 6k प्लस 3 बाय k प्लस 1। हम इस दोनों को इक्वेट कर दें, ये 0 के बराबर होगा, तो -k प्लस 5 बाय k प्लस 1 क्या हो जाएगा 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो -k प्लस 5 इक्वल टू क्या जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 5। तो वैल्यू किस रेशियो में बांट रहा है, तो क्या रेशियो में बांट रहा है, k:1 रेशियो में। तो ये पॉइंट जो है, तो अबव पॉइंट्स डिवाइडेड, अबव पॉइंट्स ऑन
वाई एक्सिस डिवाइडेड लाइन सेगमेंट इनटू क्या है 5:1 रेशियो, ठीक है ना। k:1 रेशियो में था तो k का वैल्यू कितना आ गया 5, तो 5 इंटू 5:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। कितने रेशियो में डिवाइड करेगा 5:1 रेशियो में, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी 2024 में आया था, 3 मार्क्स का। ये क्वेश्चन और में था, इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया उसमें था। ये क्या बोल रहा है, P पॉइंट क्या है, P क्या है -2 5 और Q है 3 2 आर द 2 पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R ऑन लाइन PQ। यानी R जो है PQ पे, और कैसा है, सच दैट PR इक्वल टू क्या है 2QR है। यानी हमारा कोई पॉइंट लाइन सेगमेंट PQ है और P का कोऑर्डिनेट क्या है -2 5 और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 3 और 2 Q का, और R कोई पॉइंट है, और R क्या है, R कोई पॉइंट्स है। इसका कोऑर्डिनेट हमको बताना है R का, और ये क्या है PR इक्वल टू क्या है 2QR है ना, 2QR के बराबर। यानी PR और QR का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, ठीक है ना। QR को यहां जाएगा तो PR और QR का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। यानी कि ये 2 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, ठीक है ना। PR और QR का रेशियो क्या आ गया 2:1। QR ये हो गया और ये PR हो गया, ठीक है ना। तो ये 2:1 हो गया, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है कि PR इक्वल टू 2QR, यानी ये हमको इसका कोऑर्डिनेट बताना है। हम क्या करते हैं, लेट अस assume coordinates of R क्या मान लेते हैं इज X और Y। तो हमको मालूम ये क्या हो जाएगा M1 और M2। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, X का R जिस कोऑर्डिनेट को जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है X का M1 X2 प्लस M2 X1 बाय M1 प्लस M2, और Y कोऑर्डिनेट क्या होता है M1 Y2 प्लस M2 Y1 बाय M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये हमारा x का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, M1 क्या है 2 और M2 क्या है 1। तो 2 इंटू R, ये हमारा ये क्या हो गया X1 Y1 और ये X2 Y2। तो x का X2 क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 इंटू X1 क्या है -2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। उसी तरह से y निकलेगा, y का क्या हो जाएगा M1 कितना है, M1 है 2 और Y2 क्या है, Y2 है 2 प्लस 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 और -2 बाई 3, और y का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 प्लस 5 9 बाई 3। तो ये क्या हो जाएगा 4 बाई 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3, ये क्या हो जाएगा 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ R क्या हो जाएगा इस x का वैल्यू क्या आ गया 4 3, x y माना था तो 4 बाई 3 और ये 3, ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ R हो जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ R क्या हो जाएगा 4 बाई 3 और 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, ठीक है। चलिए आज वीडियो कहीं पर रोक देते हैं, ठीक है।